नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है, यह कितना दूर तक सफल होगा, यह अभी से मतदाता इस पर भ्रमित होने लग गया है। विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पर भ्रमित हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा कि राज्य स्तर पर तृणमूल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रही है। इसका परिणाम आप देखे होंगे कि विगत पंचायत निर्वाचन में लगभग 3 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता, नेता ब्लॉक स्तर के, बूथ स्तर के मौत की नींद सुला दिए गए हैं सत्ताधारी तृणमूल पार्टी के द्वारा। और यही आपस में फिर गठबंधन कर लिए। ये सभी लाज शर्म को ताक पर रख कर लिया। ये नेता लोग अपने सत्ता सुख भोगने के लिए, सत्ता का रसमलाई काटने के लिए, जो लगातार 9 वर्षों से इन लोगों का दुकान पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ताला लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ताला लगा दिया है। एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार ने इन सभी के भ्रष्टाचार रूपी दुकान पर ताला लगा दिया है। इससे तिल मिलाकर ये लोग दिल्ली में सत्ता का रसमलाई खाने के लिए फिर से गठबंधन कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अपना कार्यकर्ता हत्याएं हो गई, खून हो गया, कितने माता बहनें को धर्षण किया गया। इन सभी को भी ताक पर रखकर ये लोगों ने गठबंधन कर लिया। इससे मतदाता या ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर के नेता इनके साथ कितने रहेंगे, ये भी भ्रमित करने वाली बात है। अब सोचिए कि अब तो जो 26 दलों का जो गठबंधन बना है, जिसका नाम दिया है इंडिया, I.N.T.I.A, तो ये 2024 से पहले निश्चित है कि मिलजुल कर चुनाव लड़ेगा। तो अब यहाँ सीट बंटवारे पर फंसता है मुद्दा। जो सपना देख रहा है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो निश्चित है कि ये गठबंधन में जिसका सीट अधिक होगा प्रधानमंत्री उसी को बनाया जाएगा। तो यह भी निश्चित है कि ये लोग जो आशा लगाया बैठा था, गठबंधन किया था कि चलो कांग्रेस का जो मुखिया है राहुल गांधी की तो लोकसभा सदस्यता चली गई है, तो इसी बहाने गठबंधन कर लेते हैं कि अगर कांग्रेस आज भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है संसद भवन में, तो अब तो उसका नेतृत्व रहा नहीं, उसकी सदस्यता रद्द हो गई है, तो इस भरोसे कांग्रेस हमको समर्थन कर देगा। लेकिन अब मामला यहाँ फंस गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी लोकसभा सदस्यता बरकरार रखी गई है और 2024 में वो पुनः चुनाव लड़ेंगे, या इससे पहले भी वो अपने सीट से लड़ सकते हैं, या अभी है सॉरी। तो अब जो चुनाव होगा 2024 में, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सीट है तृणमूल के पास। अब वर्तमान में द्वितीय स्थान पर या दूसरा 18 गो सीट बीजेपी के पास है। तृणमूल और कम्युनिस्ट के पास एक भी सीट नहीं है। तो निश्चित है कि पश्चिम बंगाल से कांग्रेस का 1-2 एमपी होना चाहिए। और जिसका खाता ही नहीं खुला कम्युनिस्ट का, जो 34 साल तक राज किया है, वो भी चाहेगा कि चलो जब गठबंधन किए है तो डिमांड करेगा है कि हमें भी कम से कम 2-4-5 सीट दो। तो मान लिया अगर 5 सीट अगर कम्युनिस्ट मांग करता है, 5 सीट कांग्रेस मांग करता है, और बाकी के सीट 32 सीट पर तृणमूल लड़ेगी, तो 32 में तो निश्चित नहीं है कि 32 में 32 को जीत जाएगा। और यहाँ पेच ये भी पड़ता है कि वो 42 को सीट है, 42 में से 5-5 जिसका एक भी सीट नहीं है उसको वो सीट 5-5 क्यों देगा? तो 2-2 पर समझौता होगा, चाहे वो भी नहीं देगा। जब नहीं देगा तो गठबंधन निश्चित टूटेगा। देगा तो डूबते को तिनका का सहारा, जो ही उसको कम्युनिस्ट को जो ही दे दे, कांग्रेस को जो ही तृणमूल दे दे, तो डूबते का तिनका का सहारा। अगर 1-1, 2-2 सीट पर भी राजी हो जाता है तो उसको तो चलो हम डूबे हुए हैं, तो डूबते को तो तिनका का सहारा। लेकिन जैसे 1-2 सीट देगा तो निश्चित है कि 1-2 सीट तृणमूल और कम्युनिस्ट कांग्रेस जब जीतेगा
तो तृणमूल का ही सीट कम होगा, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी दावेदारी कर रही है कि हम 25 सीट कम से कम जीतेंगे, क्योंकि 18 सीट पर वो जीते थे, 19 सीट पर तो वो जीतेगा। यह बात बिल्कुल सही भी है। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने एक इन सभी वामपंथी, तृणमूल और कांग्रेस के नेताओं का चाल चरित्र, चेहरा देखकर 2024 में एक तरफा मूड बना लिया है कि देश का सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी को पुनः एक बार मौका देंगे। तो निश्चित है कि 25 सीट का जो बीजेपी दावा कर रही है तो वो आएगा। तो अब फंसता है यहाँ पर कि तृणमूल के पास तो संख्या बल होगा, तब न जाकर वो दावेदारी करेगा कि हम प्रधानमंत्री होंगे। ये तो वाजपेयी जी की सरकार थी कि 1-2 सीट लेकर उसको कोयला मंत्री, रेल मंत्री बना दिया था। लेकिन ऐसा कांग्रेस तो ऐसा नहीं करेगा। ये प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? तो मुझे पूर्ण विश्वास है जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो पश्चिम बंगाल में एक गठबंधन टूट जाएगा। इनका तो जो 42 में 42 से लेकर जाइएगा, 40 लेकर जाइएगा, तब तो आप प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी कीजिए ना। 2, 4, 5, 10 को सीट लेकर तो दावेदारी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बिहार में लालू यादव जी है, नीतीश कुमार जी है। तो नीतीश कुमार जी का तो खैर बातें छोड़िए, वो लालू यादव का अपना एक भी नहीं है। जो कम्युनिस्ट का जो हाल है पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस का जो हाल है पश्चिम बंगाल में, बिहार में सेम वही हाल है लालू प्रसाद यादव जी का। और नीतीश चाचा भी उधर बोले हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उनका जो अभी जितने एमपी है वो उनका अपना बल पर मात्र 2 ठो समझिएगा, बाकी सब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत कर आया हुआ है। आए 2024 में आप लोगों को पुनः इस बात को पता चल जाएगा। तो दोस्तों यह गठबंधन जो है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली में कांग्रेस शून्य है। तो दिल्ली में एक केजरीवाल आम आदमी की पार्टी क्या सीट बंटवारा करेगी? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी एक भी सीट नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, और कांग्रेस का भी नहीं है, साथ के साथ बीजेपी की है। तो यहाँ ये दोनों लड़ेगा एक साथ, और जब एक साथ लड़ेगा तो यहाँ नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा, ये अरविंद केजरीवाल भली भांति जानता है और कांग्रेस भी जानता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहाँ जहाँ जीता है वहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस के लिए ही सबसे बड़ी खतरा की घंटी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली वाली सरकार बोले हैं कि कांग्रेस के लिए खतरा की घंटी है। इस बात को कांग्रेस जानता नहीं, जानता भी है तो आंख बंद करके है। ऐसे ही अगर अपने पुत्र को प्रमोट करने के लिए सोनिया गांधी जी छोटे छोटे विरोधी दलों से गठबंधन करके हाथ जोड़ के उनके सामने गिड़गिड़ाएगा तो कभी भी राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब आप अभी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हैं सदन में, नेता प्रतिपक्ष है आपका, तो आप अपने मजबूती के साथ सब जगह पर आप अकेला लड़िए ना। देखिए जीतकर जब आता है, जीतने के बाद आप गठबंधन कीजिए। तो दोस्तों यह गठबंधन, मेरा जहां तक समीकरण कह रहा है, मेरा चिंता भावना जहां तक कह रहा है कि 2024 से पहले ही यह तथाकथित इंडिया जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। जहां सीट बंटवारे की बात आएगी उससे पहले ही टूट जाएगा। और परिणाम तो सबको मालूम ही है कि 2024 में देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार माने रिकॉर्ड तोड़ मतों से, आज तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात से विपक्षी भी अवगत है। इसी का परिणाम है कि आज सदन से ये लोग बायकॉट कर दिया। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था उस पर चर्चा हो रहा था, उस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने से पहले ये लोग अपने हार को जान चुका था, जानता था, इसलिए वो लोग भाग गया।
तो दोस्तों यही हाल है ये गठबंधन का। ये गठबंधन कोई काम का नहीं है। इस गठबंधन पर वो पैसा लेकर 2-4 गो मोबाइल पर सोशल मीडिया पर प्रचार करता है। करना भी चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष में है तो भैया उसका भी तो अपना दुकान चलेगा ही। तो इसलिए आप लोग भाजपा के प्रति ऐसे ही विश्वास बनाए ही रखें, और नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे करते रहेंगे। आप लोग अपना अपना आशीर्वाद बनाते रहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।